राजयोग कब फल देता है? कुंडली में राजयोग होने के बावजूद जब कुछ ऐसा फल नहीं मिल रहा होता है तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो क्लाइंट आकर पूछता है कि साहब कब तक उम्मीद करूं कि ये फल मुझे मिलेगा। आज इसी विषय को हम टारगेट करेंगे, इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। राजयोग कैसे बनता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कब क्यों ये फल नहीं देता, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो अपलोडेड है, 4-5 दिन पहले ही आया था। लिंक अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप वो भी देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और अभी इस वीडियो को आगे देखते हैं, समझते हैं इस विषय को कैसे देखना चाहिए। एक ये लाइन, ये कभी आपने मतलब कम ही सुनी होगी। मैं कह रहा हूं पापी ग्रह जो इस योग में बैठ जाए उसकी दशा, पापी या क्रूर ग्रह। सामान्यतः हम क्या कहते हैं, जब कभी भी एक राजयोग बन रहा हो और उसके बीच में आके कोई पापी बैठ जाए, कोई अकारक बैठ जाए, हम कहते हैं ये तो राजयोग भंग हो गया, ये तो बेकार हो गया भाई, ये तो इतनी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था, कौन आके बीच में बैठा, ये तो खराब कर रहा है। नो डाउट वो खराब कर रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उस राजयोग की इंटेंसिटी नो डाउट वो डाइल्यूट करेगा, कम करेगा बैठकर वहां पर, क्योंकि पापी है, अब जिस भाव का स्वामी है उस हिसाब से करेगा। लेकिन उस ग्रह को एडवांटेज है कि वो दो ट्राइन लॉर्ड या केंद्रा त्रिकोणा लॉर्ड के साथ जाके बैठा है, ठीक है। तो उस ग्रह को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं मकर लगन की पत्रिका, मकर लगन में शुक्र बुध साथ बैठे हो, मकर लगन में शुक्र बुध साथ बैठे हो, शुक्र बुध कौन बनेंगे? दोनों ट्राइन लॉर्ड बनेंगे आम भाषा में बोले। और अभी अगर हम इसको बढ़ाएं तो एक नवमेश बनेगा, बुध बनेगा नवमाधिपति, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, कन्या राशि आएगी वहां पर। और जो तुला राशि आएगी वो आएगी दशम भाव में, तो नवमेश दशमेश का आपने राजयोग कह दिया। इसी राजयोग में सूर्य बीच में आके बैठ जाए, जो हमेशा इस योग के साथ चलता है कि भैया शुक्र बुध अकेले थोड़ा ना होंगे, वो तो मेरे साथ है, पैकेज है पूरा। तो अब वो पैकेज है तो भैया वो तो एट्थ लॉर्ड है, वो तो लग्नेश का भी मित्र नहीं है, वो तो इस राजयोग के दोनों ग्रह को अस्त भी कर सकता है और मोस्ट प्रॉब्ली करता भी है अधिकतर योगों में। अब क्या हम उसे राजयोग ना कहें? तो बुक्स तो ये बोलती है कि नहीं, ये राजयोग भंग हो गया, अब उस तरह के परिणाम नहीं मिलेंगे जितने की अपेक्षा की थी। फाइन, ये बात बिल्कुल सही है, लगती है। लेकिन लेकिन वो उतने ना मिले, जो भी मिल रहा है वो बचा कुचा, क्या बोलते हैं, भागते चोर की लंगोटी अच्छी। तो जो बच गया है वो एडवांटेज सैटर्न को प्राप्त हो रहा है बिकॉज ऑफ वीनस मरकरी कंजंक्शन, सन को, सॉरी, क्योंकि सूर्य बैठा है तो सूर्य को प्राप्त हो रहा है। तो सूर्य की महादशा इस राजयोग को जितना भी है उसको फलीभूत करेगी। आपका अष्टम भाव, क्योंकि मकर लगन है, आपका अष्टम भाव उस राजयोग को प्रेरक जो भी रहेगा उसके ऊपर उसका फायदा उसको मिलेगा। इसको समझना जरा। अब देखिए, राजयोग को भंग किया सूर्य ने, जो कि अष्टमाधिपति है। एक नियम ये कहता है जो कि अष्टम के कारकों की वजह से आपका राजयोग भंग हुआ है ना गीतू जी, अश्विन भाई? अष्टम के कारण आपका राजयोग भंग हुआ है, तो अष्टम भाव के कारक से थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा संभल के काम करिए, ये भाव आपका इस योग को भंग कर देगा। जब आप अपनी ऊंचाइयां छू रहे हो तो एट्थ को मत छेड़ना, बस ये छेड़ा और आपका काम हुआ। क्या होते हैं अष्टम भाव के कारक, आप बताइए। सब पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है राइट। और ऑक्कल्ट साइंस और साइंस, ये सब हम देखते हैं। ससुराल भी देखते हैं, लॉज होते हैं। इन लॉज। राइट। सो इवन इफ यू आर मेल और फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी सक्सेस चल रही है और उस समय आप एट्थ हाउस, और एट्थ हाउस की वजह से वो राजयोग भंग हो रहा हो, तो आपने उस अष्टम भाव के कारक यानी कि अपने इन लॉ से रिगार्ड दीजिए, लेकिन एक थोड़ा दूरी बना के रखिए कि वो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो कि आपके राजयोग को भंग कर सके। अगर मेल भी हैं आप और वहाँ पर आपका बहुत इन्वॉल्वमेंट है एट्थ हाउस से रिलेटेड अपने इन लॉज के साथ, तो वहाँ से थोड़ा बचिए। पैटर्नल प्रॉपर्टी के किसी तरह के झगड़े से बचिए। अभी झगड़ा क्यों आ गया मैं बताऊं आपको। देखिए, मकर लगन अगर आपके पास आएगा तो छठे में बुध की मिथुन राशि आएगी,
तो हम इसे कह रहे हैं कि हमारा 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड वो इकट्ठे है, लेकिन वो 6th लॉर्ड भी है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 6th एंड 8th लॉर्ड सिटिंग टुगेदर विद वीनस, 6th एंड 8th लॉर्ड सिटिंग टुगेदर विद वीनस। तो ये आप पैटर्नल प्रॉपर्टी के झगड़ों में फंस गए, आप पर केस हो गया, कुछ हो गया, मतलब अच्छे भले राजयोग को भंग करने का मादा रखता है। ये तो वो है जिन कारक को आप नहीं छेड़े, हम सलाह देंगे। लेकिन अब योग तो है कुंडली में, आप नहीं छेड़ोगे, वो आपको टक्कर जरूर मारेंगे। आपको बचना है। या जैसे कहे ना कि परमात्मा आपको ऐसी प्रेरणा दे कि आप इसके साथ बराबर दूरी बना के रखें। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे की सहायता, कोई पीआर के लिए कोई बच्चा परेशान हो रहा था कि मुझे ना पीआर नहीं मिल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी कंट्री की। और फिर मैंने कहा इस भाव से जुड़ी चीज़ों से दूर रहना, वरना आपको ही परेशानी आएगी। कहे सर मैं तो दूर रह लूँगा, वो चीज़ें तो दूर नहीं रहती है ना, वो तो मेरे साथ आके तो मेरे साथ रहते, तो अब भाई उसको हम समझा ही सकते हैं। बाकी तो देखो, अगर जो योग है उससे बचाने के लिए हमें बोलना चाहिए, तो ये एक बात हुई। लेकिन अब ये तो था बुरी बात कि अष्टमेश ने करा तो अष्टम से दूर रहिएगा, ये रहिएगा। लेकिन अब उस राजयोग का फल अष्टम लेके जा रहा है, मतलब आपके इन-लॉज के लिए कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया कि मरकरी वीनस उसके साथ बैठा है। ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज आपके ससुराल पक्ष को मिलेगा। अगर मान लीजिए यही व्यक्ति जिसकी कुंडली हो और कुंवारा है, अपनी कुंडली दिखाने आए और बोले साहब मेरी कुंडली देख के बताइए मेरा ससुराल कैसा होगा, हम बोलेंगे आपका ससुराल तो बहुत पैसे वाला होगा या अच्छी स्थिति में होगा। ये थोड़ी ना बताएंगे कि उसकी वजह से आपका योग भंग हो गया है तो आपको दिक्कत आएगी, वो बात की बात है। तो ये पापी ग्रह का उस राजयोग में बैठना डेफिनेटली उस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को ऑल्टर भी करता है और अपनी अंतर्दशा दशा में देने का काम करता है। ठीक है। अब कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पत्रिका आई, ये पत्रिका है 27 नवंबर 1988, कोलकाता 4:50। चार्ट मेरे ख्याल से विजिबल है सभी को। अच्छा जी सर। फाइन। तो अब मुझे बताइए इस कुंडली में किसी तरह का कोई राजयोग या अच्छा योग या बुरा योग आपको दिखता है, और अगर हाँ तो कौन सा? सर सूर्य बुध 7th हाउस में है, एक त्रिकोण का लॉर्ड है, एक केंद्र का है, ओके। एक 5th लॉर्ड है 4th और लॉर्ड। एक 4th लॉर्ड है। ठीक है, दोनों साथ में बैठे, तो हाँ ये राजयोग हो गया। अब सवाल उठता है पहला ये वाला जो रश्मिन जी ने कहा था, या आप आभा और आपने भी कहा कि इस राजयोग का कोई कनेक्शन मेरे लगन या लग्न लॉर्ड से? लग्न से तो है सर। लगन से है। डेफिनेटली। सो ये कॉम्बिनेशन मेरे लगन को देख रहा है, तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट दे सकता है, मतलब जो राजयोग है थोड़ा बहुत तो फल दे ही देगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि कब दे सकता है। पहले हम दशा को नहीं देखते हैं, पहले हम बात करते हैं ये दोनों हाउसेस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, मैं बोलूं? प्लीज़ आप बोलिए, बाकी भी अब 4th हाउस से तो हम सुख देखते हैं, वाहन का, घर का, गृहस्थी का, हर चीज का सुख हम 4th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस से हम बुद्धि देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, और संतान हम 5th हाउस से देखते हैं। मंत्रणा शक्ति हम 5th हाउस से देखते हैं। राइट तो दोनों। जी। आपने जो कहा वो तो बिल्कुल सही है। एक बात इसको समझते हैं कि देखिए वृषभ लगन में बुधादित्य योग बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं। अब वृषभ लगन में बनेगा तो हमेशा ही राजयोग बनाएगा, क्योंकि वो एक ट्राइन लॉर्ड और एक केंद्रा लॉर्ड है। तो क्या हर एक को मिलता है? तो पहली कंडीशन हमने कहा कि लगन को देखना चाहिए, वो लगन को देख रहा है, हम कहेंगे अब उम्मीद कर सकते हैं। फिर आपने जो लाइन बोली अभी, एजुकेशन, घर, डोमेस्टिक लाइफ और वो सब, तो हम कहेंगे कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन विल गिव यू राजयोगा। कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, विद्या अध्ययन की पूर्ति या पूर्ण होना, जब आपको सर्टिफिकेशन होगा, जब 4th हाउस होता है सर्टिफिकेशन का कि हाँ अब मुझे सर्टिफाई कर दिया गया है कि मैं इस लायक हूँ, तब से आपको राजयोग जैसे फल की प्राप्ति होने के योग है। संतान वाली बात आभा जी ने पहले बोली थी, आपको याद होगा कि वो कि पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो फिर संतान से भी राजयोग की प्राप्ति के योग बनते हैं। अब इस राजयोग के जो 2 ग्रहों की हमने बात की, हमें ये भी देखना होगा कि इनमें खुद में कुछ जान है क्या, क्योंकि राजयोग कितना ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो इसको देखने के 2-3 तरीके। पहले कितना कॉमन है, तो हमें पता लगा ये तो हर दूसरी कुंडली में मिल जाएगा वृषभ लगन वाली में। फिर अब जो मेरे 2 प्लैनेट
साथ बैठे हैं जो राजयोग बना रहे हैं, सूर्य और बुध, उनमें से बली कौन है? सर सूर्य बली है। ओके, सूर्य रुकिएगा रुकिए, हाँ सूर्य बली है। वो सूर्य लग्नेश का मित्र होता है या जो पीड़ित हुआ बुध वो लग्नेश का मित्र होता है? सर बुध होता है। बुध होता है। राइट, तो ये राजयोग में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, क्योंकि सूर्य मेरा राजयोग कारक नहीं है, मेरे लिए मित्र नहीं है। मेरे लिए मित्र बुध था, जिसको उसने कंजंक्शन में वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं लग रहा है। प्लस बुध कमज़ोर होने के कई कारण हैं, बताइए क्या क्या कारण आपको लगता है? सर दिशा बल नहीं है। दिग्बलहीन है, सप्तम में। दिग्बलहीन है। राइट फिर ये मंगल की राशि में है, जो उसकी फ्रेंड नहीं है, उसका फ्रेंड नहीं है। राइट राइट। अस्त तो है ही, बट वो बुध के लिए काफी कॉमन है। भाई बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने कहा कि हाँ राजयोग है, लगन को देख रहा है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इस योग में जो बली ग्रह है वो मेरा मित्र नहीं है, जो निर्बल ग्रह है वो मेरा मित्र है। बट स्टिल वो राजयोग की इंटेंसिटी चलो कम हो गई, लेकिन ये नहीं कि ये ग्रह के अब ये बल फल नहीं देगा, ये कुछ तो देगा मुझे। अब अगले सवाल पर आते हैं कि ये कब फल देगा। तो आप लोगों ने जो बोला, पहले हमने वो कारक वाली बात तो डिस्कस कर ली कि भाई एजुकेशन कंप्लीशन पे देगा, बच्चे होने के बाद देगा, बच्चों के साथ कनेक्टेड है। अब जो आपने आपने लाइन बोली थी, पहली बोली थी ग्रहों की महादशा में, तो इसका क्या मतलब होगा, कब होगा वो दशा, कौन सी होगी? सर सूर्य में बुध। सूर्य में सूर्य। जी जी, जैसे रश्मिन जी ने और आपने कहा सूर्य में बुध, बुध में सूर्य। फाइन। ये 1988 बॉर्न है और बुध में सूर्य, सूर्य में बुध। ये 2012 के बाद बुध की महादशा आएगी, तो बुध में पहला अंतर बुध का आएगा, फिर केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का आएगा, है ना। तो 2012 में आई, 88 का है जन्म, तो आप लगा के चलो कितने साल का बंदा हो जाएगा। अब अगर 2012 में ये स्टार्ट होगी, राइट, तो हम ये देखेंगे किस उम्र के पड़ाव पर आ रही है, क्या वो एजुकेशन कंप्लीशन का टाइम होगा? यस सर, यस सर। राइट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आपने कहा हाँ वो लगभग इस उम्र में आएगी, 22, 23, 24 वाली उम्र में, जहाँ पर वो एजुकेशन कंप्लीशन को दिखाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगी। तो कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, बच्चे होने के कॉम्बिनेशन, ये वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखो 88, 98, 2008, 20 साल का हो गया 2008 में, 2012 का है तो उस हिसाब से 24 साल का हो गया। फिर बुध में शुरू में कोई और अंतर आएंगे, फिर सूर्य आएगा, तो संतान प्राप्ति के समय और उस समय बुध में सूर्य मिलने के भी चांसेस हैं और हमारे रिजल्ट होने के भी चांसेस। तो एक तो वो वाला पीरियड को हम मार्क कर लेंगे बताने के लिए। दूसरा, ये जिस राशि में है, राशि अधिपति, सो भाई राशि अधिपति मंगल है इन दोनों का, तो हमने कहा था मंगल में सूर्य का अंतर, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने कहा था ना महादशा में बली ग्रह के अंतर को लेंगे, तो मंगल में सूर्य का अंतर या सूर्य में मंगल का अंतर, वो फिलहाल तो आता दिख नहीं रहा है, 2072 में आएगा, तब किताब देखेंगे जब जातक होगा कि नहीं हो, जो भी भगवान करे आयु लंबी करे तो वो तब देख लेगा। वो हमारा निकल गया। इसके बाद क्या था सर? नक्षत्र, दोनों एक ही नक्षत्र में है, पर वो तो निकल गया, वो भी निकल गया, वो तो निकल गया। तो हो सकता है, इसका ये अर्थ है कि अच्छा टाइम भी हो सकता है निकल गया हो, मतलब वो शनि वाला दशा जब आई होगी तो उसमें शनि के में इसको फायदा रहा हो। इसको दोबारा मैं दोहरा देता हूँ क्योंकि आपने नक्षत्र पकड़ तो लिया ही है। सूर्य और बुध दोनों अनुराधा में है, अनुराधा का स्वामी शनि होता है। शनि इस कुंडली के लिए योग कारक भी है सो कॉल्ड, और लगन कुंडली से भी नवमेश है, चंद्र कुंडली से भी नवमेश है, अपने नक्षत्र में एक राजयोग लेके बैठा है। उस आधार पर डेफिनेटली शनि की महादशा इस योग को देने वाली होनी चाहिए। क्या शनि में सूर्य या शनि में बुध, और अपने रीजन भी देना कि आपको क्या लगे। पूरी महादशा को तो हम पेंट नहीं कर सकते राजयोग राजयोग राजयोग, अब हमें उसमें किसी एक को पकड़ना है। तो मैं शनि बुध को लूं या शनि सूर्य को लूं, और आपको क्या लगता है? शनि बुध ज्यादा बेटर है, क्योंकि 9th and 5th के भी लॉर्ड्स बन रहे हैं, वो तो एक है ही, एंड दोनों का ये भी अच्छा है, बोथ आर एक्चुअली फ्रेंड्स टुवर्ड्स ईच अदर। शनि सूर्य वापस थोड़ा सा आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि नक्षत्र अधिपति की दशा में बली ग्रह का अंतर, लेकिन अगर वो बली ग्रह नक्षत्र अधिपति का मित्र नहीं है, शत्रु है,
तो उसके अंतर को नहीं लेकर हम उसके लेंगे जिसमें अपना मित्र आ रहा है और जो दोनों ट्राइन लॉर्ड भी हैं। सहधर्मिता आ जाएगी ना, वो हम कहते हैं ना 9th लॉर्ड दोनों सहधर्मी हो गए, सॉरी 9th and 5th लॉर्ड दोनों सहधर्मी हो गए, सहधर्मी हो। उस आधार पर हमें लेना होगा। तो हाँ, आपकी बात से मैं अग्री करूंगा कि उस दशा को हम लेंगे। इसके बाद था कि सेम नवांश में हो तो ठीक है। यहाँ पे नवांश अलग अलग है, ये 10 डिग्री का अलग हो जाता है, 10 डिग्री के बाद अलग नवांश हो जाता है, तो वो यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, है ना, वो चीज़ अपना छूट गया। कोई कोई क्रूर ग्रह इनके बीच में बैठा है क्या? तो कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, तो हमारा वो भी हट गया। तो कुल मिलाकर अगर ये चार्ट मेरे पास आता है और मुझे ये पूछे कि सर ये राजयोग अगर जो आप बता रहे हो कब का फल मिलेगा, हम कहेंगे जब तेरी बच्चा होगा, तेरी पढ़ाई पूरी होके जॉब वगैरह कर रहा होगा, कोई एडिशनल कोर्स करेगा। एडिशनल कोर्स कहाँ से आ गया? क्योंकि 24 में तो ये बच्चे का बुध स्टार्ट होगा, फिर बुध में बुध है, बुध में केतु है, बुध में शुक्र है, और एक लंबा स्पैन उसमें निकल जाएगा। तो तब तक नॉर्मली बच्चा एजुकेशन छोड़ के करियर में आ जाता है, नॉर्मली करियर में आ जाता है। तो हम करियर में एडिशनल कोर्स की वजह से हेल्प होना, संतान होने के बाद होना, उसकी ओर इंगित करेंगे और बुध में सूर्य की दशा को मार्क करके देंगे। शनि में बुध की महादशा को भी मार्क करेंगे कि इस समय कोई स्कॉलरशिप, किसी तरह का फायदा आपको हो सकता है, क्योंकि आपके लिए वो टाइम पीरियड भी शनि बुध वाला भी इसी चीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। और मंगल में अंतर देखना हो तो मंगल में सूर्य को हम बोलते हैं, लेकिन वो आपने देख लिया कि अभी जल्दी आ नहीं रहा है। तो हम 3-4 फेसेस मार्क कर सकते हैं कि इन टाइम पे इस राजयोग का आपको फल मिलेगा, ठीक है। एक काम और करते हैं, ये चार्ट के बारे में आप बताइएगा। मुझे बताइए आपको पहले तो कौन सा राजयोग लगता है, कितना बड़ा राजयोग लगता है, ये राजयोग लगता है, और कब उसका फल मिल सकता है? सर इसमें सब यहाँ 9th पे लॉर्ड मर्करी एंड वीनस। सॉरी एक काम करते, अश्विन जी से चालू करते हैं, जिसने पहले बोला ना उनके पास चलते हैं। हाँ जी, जैसे अभी गीतू जी ने बोला वो 9-10 का तो कॉम्बिनेशन फर्स्ट को देख रहा है, ये तो एकदम सीधा बड़ा राजयोग हो रहा है। दोनों फ्रेंड्स है, उसमें से वीनस रिट्रोग्रेड है, ऊपर से एक्साल्टेड भी है। ऑफ कोर्स रिट्रोग्रेड एक्साल्टेड का थोड़े से अलग प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी बहुत ही बली है एक्चुअली। एंड मर्क्यूरी खुद फर्स्ट लॉर्ड होके फर्स्ट को देख भी रहे हैं, तो ये राजयोग कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल, ऊपर से त्रिकोण में हो रहा है, तो केंद्र में हो रहा है सर, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। सो राजयोग है और उसका लगन से कनेक्शन है, लग्नेश से कनेक्शन है, इस तो वजह ये से इट्स अ काइंड ऑफ नीच भंग राजयोग ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे मर्करी डेबिलिटेटेड है और मर्क्यूरी उसको दो डेबिलिटेड भी तरह से नीच भंग हो रहा है। वीनस साथ में है और जुपिटर भी दृष्टि डाल रहे हैं। ओके। चलो मैं यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछूंगा, वैसे मन था, क्योंकि क्लास मुझे याद आ जाती है कि इन दोनों योग के फलित में क्या अंतर होगा जो आपने कहा है, लेकिन अभी नहीं पूछते क्योंकि हम ट्रैक से हट जाएंगे। वो आप मुझे बाद में बताना। आपने कहा है शुक्र साथ बैठने की वजह से भी नीचभंग हुआ है, गुरु की दृष्टि से भी हुआ है, तो इन दोनों के फलित में क्या अंतर होगा वो बल्कि कमेंट सेक्शन में जो व्यूअर्स हैं या जो हमारे और स्टूडेंट हैं वो इसके फलित के बारे में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन दोनों लाइनों में क्या क्या अंतर होना चाहिए, इनके फलित में क्या अंतर होना चाहिए। अभी तो आपने कहा कि वो कॉम्बिनेशन है और इस तरह इसका बताया। सो ठीक है, आपकी बात से तो अग्री करना ही पड़ेगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, एक्सचेंज है बिटवीन लग्न एंड 7th लॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो राजयोग है कहीं ना कहीं 7 से भी कनेक्ट हो रहा है। ये पिछली कुंडली में भी मैं इस बारे में बताना भूल गया था कि किस हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस हाउस का एक्टिवेशन भी अधिकतर केसेस में फायदा देता है। तो खैर ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब मुझे वो पूछ रहा है कि सर अगर इतना ही बड़ा राजयोग है, जबकि मुझे तो ये कहा गया मेरा लग्नेश नीच का है, तो अब कब मिलेगा, कब उम्मीद करूं? अब आप उसके बारे में बताइए। आभा से चालू करेंगे इस बार और फिर हम आते हैं बाकी दोनों के पास। और आभा एक बताना, सारे मत बता देना, बाकियों को भी बोलने देना। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। सर पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट जो दिख रहा है मर्क्यूरी में वीनस, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं और वीनस में मर्क्यूरी बहुत अच्छी हम कह सकते हैं, जो कि मर्क्यूरी दशा तो इनको मिल भी जाएगी 2035 में।
सो आपने कहा 2035 के बाद बुध की दशा आएगी और बुध में शुक्र का अंतर आएगा, तो हम उस अवधि को मार्क करके इनको दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। रश्मिन भाई प्लीज आप बताइए। सर, राशि अधिपति तो है ही है, तो गुरु का इसमें आएगा तभी वो तो होगा। एंड थर्ड तो गीतू जी बता ही देंगे। सो आपने कहा राशि अधिपति में गुरु की महादशा में किसके अंतर पर मैं कहूं कि राजयोग है? गुरु की महादशा में मैं वीनस के साथ ज्यादा जाऊंगा, तो वीनस पावरफुल भी है यहाँ पे बहुत, तो बली वाला ग्रह पकड़ के वीनस, गुरु और वीनस में ज्यादा बनेगी। अब बड़ा मजा आएगा, मतलब आपने बोला सही है। बोथ आर रेट्रो, ये आप बता चुके हैं कि वो एग्जॉल्टेड रेट्रो है, ये दिग्बली रेट्रो है। इसमें अगर मुझे जी राजयोग मिलता है तो वो राजयोग तो होगा, पर वो अनसर्टेनिटी वाला राजयोग, अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ स्टेबिलिटी वाला राजयोग होगा। अनसर्टेन तो मतलब ये हो गया कि राजयोग होगा कि नहीं, नहीं पता। हम कह नहीं राजयोग है, है। लेकिन वो जो आपने वो देखा है ना कई बार, एक वो केबीसी के विनर को दिखा रहे थे, उसने इतने करोड़ रुपए जीते और बाद में दोबारा वो वही काम कर रहा है बेचारा जो पहले कर रहा था, कि जी सारे जी। पैसे निकल गए। तो ये आया, आपको ले गया और उसके बाद फिर रेट्रो के वहीं पर छोड़ दिया जहाँ से आप चले थे कि भाई। बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगा इसमें, बिकॉज हम्म रिवर्सल होने के चांसेस है, तो वो सब प्रॉब्लम्स होगा। ऊपर से गुरु एंड शुक्र का भी ये नहीं है, तो दोनों एटलीस्ट शुक्र तो न्यूट्रल समझता है, लेकिन गुरु का तो इतना कोई अच्छा समझ नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी एक प्रॉब्लम है। वैसे तो गुरु का मर्क्यूरी से भी नहीं, गुरु मर्क्यूरी को एनिमी कंसिडर करता है, वो राइट भी एक राइट राइट। प्रॉब्लम है। नहीं, जैसा आपने कहा, मैं डेफिनेटली मार्क करता कि गुरु में शुक्र, गुरु में बुध। गुरु में बुध इसलिए क्योंकि दोनों में एक्सचेंज है। अगर एक्सचेंज नहीं होता तो मैं मरकरी को नहीं लेके मैं भी वीनस ऑप्ट करता, पर करेक्ट अगर है। एक्सचेंज है तो वी नीड टू फोकस ऑन इट, कि एक्सचेंज हो रहा है उसके बाद वो राजयोगा में इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो ये इम्पैक्ट ये भी डालेगा। हाँ गीतू जी, अनम्यूट कीजिए। आ, इसमें मेरे को लगता है मैरिज के बाद जरूर ये फलीभूत होना चाहिए, क्योंकि वीनस जो है वो पार्टनर के लिए हम देखते हैं इफ इट इज अ मेल चार्ट, और शादी रिलेशनशिप के लिए भी हम वीनस देखते हैं, और ये बन भी 7th हाउस में रहा है। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पत्नी का कारक शुक्र इस राजयोग में आ रहा है, सप्तम भाव इस राजयोग, कोई भी राजयोग अगर सप्तम में बन रहा है उसमें शुक्र की इन्वॉल्वमेंट है, तो हाँ, वैवाहिक जीवन आरंभ होने के बाद उस राजयोग की प्राप्ति के योग बनते हैं। ठीक है। मैंने, मुझे याद है एक केस शायद आप लोगों के साथ डिस्कस किया हो कि एक यही ऐसा ही चार्ट, ये वाला नहीं था, कोई और चार्ट था, तो उसमें शुक्र बुध इसी लगन में सप्तम भाव में ऐसे ही बैठे थे। तो उनके पिताजी ने कुंडली दिखाई बच्चे की, तब तक विवाह नहीं हुआ था, छोटा था वो। तो बोले कि सर इसके बारे में कुछ बताइए। इसका लग्नेश नीच का है, दिग्बलहीन है ना, मतलब कमज़ोर तो लगता ही है दिखने में अगर हम ऐसे देखें तो मैंने कहा इसको पिता से और इसके जीवन साथी से बहुत सहयोग मिलेगा, और उसकी वजह से इसकी ग्रोथ होती ही दिखती है। अब पिताजी पूछ रहे थे तो पिताजी कहा हाँ मैं ही देख रहा हूँ सर, मैं ही पाल रहा हूँ इसको, और कौन पालेगा, मतलब मैंने ही इसके शौक बढ़ा रखे हैं। तो ऐसे करके मजाक मजाक में बोलने लगे। बाद में मुझे कई साल बाद जब उसका विवाह हो गया उसके बाद मिले, मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत बताया कि अरे सर बहुत अच्छी जगह पे लगा हुआ है, ये कर रहा है। तो पूछा गया कि कब से, कह रहे जब से विवाह हुआ उसके बाद से कुछ ऐसा कुछ हुए कि इसको अभी ग्रो कर रहा है। अब तो ये सब सुनने को मिला। तो हाँ, आपकी बात से मैं अग्री करूंगा, विवाह के बाद इसकी संभावना है। तो अभी आप लोगों ने 3 चीजें कवर करी। पहले बुध में शुक्र वाली बात आबा जी ने कही, फिर अश्विन भाई ने राशि अधिपति में उस ग्रह के अधिपति को लेके बोला। तीसरा, ये दोनों कॉम्बिनेशन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो शनि के नक्षत्र में है। शनि भी इसमें पंचमे षष्ठेश है, या यूँ कहो इसका राशि अधिपति है, कुंभ राशि में इसका वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो शनि में भी हम बुध या शुक्र के अंतर को, स्पेशली बुध के अंतर को हम लाभकारी ज़्यादा लेंगे शनि में बुध जब आएगा। और एक नवांश में ये नहीं है तो वो प्रिंसिपल हमारा यहाँ अप्लाई नहीं होगा। कोई पापी ग्रह इसमें नहीं बैठा है तो उसकी दशा अंतदशा से कोई लिंक नहीं है इसका, तो वो भी हट जाएगा। तो जैसा आपने बताया, इसी तरह से अगर हम चार्ट को देखें तो फलित बहुत एक्यूरेसी के साथ हमारा हो पाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी थी, वैसे तो दर्शकों के लिए भी मैं एक एग्जाम्पल चार्ट छोड़ के जाऊंगा, देखते हैं वो इन चार पांच पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट कवर करते हैं, क्या क्या रह जाता है।
और एक मेरे दिमाग में था जब अभी डिस्कस कर रहे थे जैमिनी के राजयोग, क्योंकि जैमिनी में भी राजयोग होते हैं। तो अब क्या होते हैं वैसे राजयोग, उसका कोई बताएगा? आप तीनों में से कुछ शेयर करना चाहें प्लीज, यू कैन अनम्यूट। सर एक मुझे तो एक ही पता है एक्चुअली जेमिनी में, तो आत्मकारक और अमात्यकारक का कॉम्बिनेशन की जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, इसके सेकंड पार्ट में हम जैमिनी के राजयोग और उनकी दशाओं को लेते हैं कि वहाँ पर कब फल भंग हो जाता है, क्या यही प्रिंसिपल जो आज हमने देखे वो उसी तरह काम करेंगे? क्योंकि देखो नक्षत्र अधिपति तो जैमिनी में भी वही रहेंगे, राशि अधिपति भी वही रहेगा जिसमें योग योग बना, जी परंतु दृष्टि संबंध बदल जाएंगे। कारक जो आपने अभी हम स्थिर कारक जो लेते हैं वहाँ पे चर कारक हो जाते हैं, तो वहाँ से फलित बदल जाएगा। तो कुछ उसमें एडिशनल नियम ऐड ऑन हो जाते हैं, ये वाले तो चलते ही हैं, इसके साथ वो और लग जाते हैं, तो फलित बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। जैसे आपने एक एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही जेनरिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हम ये तो पकड़ते हैं कि राजयोग, आपने तो एक एग्जांपल भी दिया कि लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए, ठीक है, जनरली टू भोग राजयोग भोगने के लिए। बट फिर भी एक दशा जो जाती है, कोई भी पकड़ लो, एक बहुत ही अच्छी दशा आ गई सपोज अपने लिए, तो दशा का उपभोग कुछ ना कुछ लेवल पे वो पर्सन तो लेगा ही ना। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सपोज मेरा 4th हाउस का में कोई मालव्य योग हो रहा है, तो शायद चाहे तो मेरे 4th हाउस का तो जो डोमेस्टिक सुख है, पीस है, मेरा घर भी अगर बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरा लग्न से कनेक्शन नहीं है। सपोज ये ऐसा भी हो सकता है कि वो शुक्र वहां पे है तो दिग्बल में अच्छे से बैठा है, तो ऐसे केस में राजयोग फिर भी वो पर्सन को तो मिल ही रहा है ना कुछ एक्सटेंट तक, तो वो कैसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे? राइट, नहीं पहली चीज़ आपने बहुत अच्छी सी बात बताई। अभी हमने बात की थी कि राजयोग के फल कब मिलेंगे, उसमें 3-4 पीरियड को हमने मार्क किया। अब आपने जो बात उसमें जोड़ी, अगर मेरा लग्नेश इनमें से किसी के साथ भी कनेक्टेड है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 9-10th लॉर्ड की युति अनुराधा में अभी हमने या अभी उत्तरा भाद्रपद में देखी, और शनि मेरे लग्नेश को देख ले, तो भी इसका फल मुझे मिलेगा। ऑल्दो सामने आके नहीं मिल रहा है, लेकिन नक्षत्र लेवल पर, दृष्टि लेवल पर वो मिलेगा। सिमिलरली वो जो आपने अभी बात बोली कि राशि अधिपति देख ले मेरे लग्नेश को, लगन को, तो भी हम कहेंगे नहीं है राजयोग कारक, जिसको जो ग्रह है, जिसकी मतलब जो होस्ट है इस राजयोग का, वो मेरे लगन से संबंध बना रहा है, मेरे लगन में बैठा, मुझे मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो, जैसे आपने कहा कि चौथे में शुक्र बैठा है, सिंपल सा एक योग आपने कहा, और दिग्बली बैठा है, तो जातक को पैसा तो मिलना चाहिए, या मालव्य योग, या अगर अपनी स्वराशि का है तो मालव्य योग भी मिलना चाहिए, अगर लग्नेश को नहीं भी देखता तो भी मिलना चाहिए। ये बात ये है कि ये ग्रह ना सपोर्टिव होते हैं, रिजल्ट गिविंग तभी होंगे जब दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, तो हमने उसमें क्या पाया है कि बच्चे को कोई एडिक्शन लग गई, शुक्र ने भोग दिया, लेकिन ऐसा भोग दे दिया कि जिसकी वजह से वो व्यक्ति आगे कुछ नहीं उसको एंजॉय कर पा रहा है लाइफ को, और बल्कि स्ट्रगल कर रहा है। तो राजयोग है परंतु लगन लग्नेश से कनेक्शन नहीं है, ये ज्यादा बुरी बात है राजयोग ना होने से। नहीं, आप सोचो ना, मेरे बाजू वाले की थाली में अच्छा खाना रखा है और सबको मिल रहा है, पूरी दुनिया को मिल रहा है, और मुझे ही नहीं मिल रहा, तो मैं ज्यादा परेशान रहूंगा। एक बात आपको बताता हूँ, कोविड टाइम में कई बिजनेसमैन मेरे पास आए, मुझे बोले सर, मैंने कहा आपका कुंडली के हिसाब से दिखता टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। दे सेड सर पहले बुरा लगता था क्योंकि दुनिया कमा रही थी, हम नहीं कमा रहे थे, अब जब से कोविड लगा है कोई नहीं कमा रहा ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगता है सबका ही नहीं है तो हमारा कहाँ से होगा। तो वही जो अभी आपने बात बोली, अगर राजयोग है और मुझे ना मिलके मेरे भाई को, मेरी संतान, बाकी सबको मिल रहा है, और मैं उसके सामने बैठ के देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम दे देता है। एक होता है कि साथ बैठे हैं लग्नेश के दोनों, या फिर दोनों दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस फल में कैसे अंतर करें? बहुत आपने जो बोला, लग्नेश के साथ अगर राजयोग बन रहा है, अगेन अब जो राजयोग क्रिएट कर रहा है वही लग्नेश को अगर अस्त कर रहा है, तो उस राजयोग के फल की वजह से आप करप्ट हो जाएंगे,
आप बिगड़ जाएंगे, आपको परेशानी आएगी, राजयोग जरूर मिलेगा लेकिन आप करप्ट हो जाएंगे। जैसे अभी वो हमने देखा था ना, सूर्य और कौन से ग्रह का योग था, सूर्य बुध आदित्य योग था वृषभ लगन में। अब मान लीजिए शुक्र वहीं पर उसके साथ बैठकर अस्त हो रहा हो, तो हम ये बोलेंगे कि ये भाई ये योग की वजह से तो तुम करप्ट हो जाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी वगैरह वगैरह। दृष्टि के फल को हम सीमित मानते हैं, बैठने को तो ग्रह को वहीं से रिसोर्सेज देने हैं, वहीं को देने हैं। दृष्टि उस मुकाबले में आप मान के चलिए कम प्रभावशाली होती है, तो बैठना तो अलग ही उसकी क्वांटिफिकेशन जो अभी रश्मिन भाई कह रहे थे, तो उसको हम ज़्यादा क्वांटिफाई करेंगे कि ये ज़्यादा रिजल्ट गिवेंगे, वो चीज़ है। ठीक है सर, एक सवाल पूछूं और बोलिए बोलिए। तो हमने बाकी सारे कॉम्बिनेशंस देखे, बट राहु का हमने पकड़ा नहीं। स्टैंड अलोन राहु अगर सिर्फ जाके, जैसे 9th का पूरा लॉर्ड बन रहा है वो स्टैंड अलोन, एंड लेट्स से इट्स इन अ गुड डिग्निटी, तो वो 10 में बैठ रहा है, तो ये भी हम एक राजयोग कंसिडर करना चाहिए, तो उसका फलित का एक बारे में सोचने के लिए। एंड 9th का कॉम्बिनेशन, बिकॉज 9th इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, तो 9th का कॉम्बिनेशन मेरे अगर 11 से, और वो मित्र राशि के है, ऐसा कुछ है 11 से है या सेकंड से है, तो ये एक बड़ा पैसे के लिए तो एक अच्छा राजयोग बनना चाहिए। जायज़ बात है। पहले तो ये कि आपके पहले सवाल से आता है राहु और राजयोग, इस पर अब आपने तीसरे पार्ट की बात रख दी है, क्योंकि वो पूरा एक कंटेंट बनेगा, अलग से बनना चाहिए। जो दूसरा आपका सवाल है, देखिए 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड रेयरली फ्रेंड हो सकते हैं, या प्रैक्टिकली बोलूँ तो कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। एक सम हो जाएगा या शत्रु न्यूट्रल हो जाएगा। एंड तो उस आधार पर नो डाउट फाइनेंस के लिए अच्छा है, जैसा आपने कहा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो कौन सा लगन होता है, कन्या लगन। कन्या लगन में क्या होता है कि 11th लॉर्ड 9th में एग्जॉल्टेड हो जाता है, चंद्रमा उच्च का हो जाता है, नवम्बा हुआ है। हम कहते हैं अरे 11वें का स्वामी अपने से 11वें उच्च का बैठा है, तो ये तो बहुत बढ़िया योग हो गया है, तो पैसा देता भी है, तो वो उस मामले में ठीक रहता है। ऐसे ही मीन लगन में 9th लॉर्ड 11th में आके उच्च हो जाता है, स्कॉर्पियो इधर आएगा और वो उच्च का हो जाएगा। वहां पर भी हम बोलेंगे हाँ नहीं, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, पर वो जो राजयोग वाली जो लाइन हम बोल रहे हैं ना, वो अलग ही कैटेगरी है एक्चुअली, वो तो कुछ और ही कंटेंट है, मतलब दोनों में कंपैरिजन नहीं है। धन योग अपनी जगह है, तो ये अंतर रहता है। बाकी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, और अब आप तीनों का ये काम रहेगा कि मुझसे फॉलो अप कर लेना कि इसका अगला पार्ट हम कब करेंगे, और हम आप तीनों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये पत्रिका अब आपके लिए है, इस पत्रिका को आप ध्यान से देखें, बताएं इसमें किस प्रकार का राजयोग बन रहा है, उसका फलित कब कब हो सकता है, जातक को कब हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई हाँ तुम्हारी कुंडली में भी इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि ये ग्रो कर सकता है। बाकी अगली बार मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे 500 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक इट। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। शुक्र और आपके वैवाहिक जीवन पर उसका प्रभाव, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, अन्यथा हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।